प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स बीएससी पार्ट थर्ड का पेपर फर्स्ट है मत्स्य यूनिवर्सिटी के अंडर में। क्वांटम मैकेनिक्स का इंट्रोडक्शन हम कर लेते हैं आज। क्वांटम यांत्रिकी, जिसे क्वांटम भौतिकी भी कहते हैं, के रूप में जाना जाता है। क्वांटम यांत्रिकी क्वांटम फील्ड थ्योरी पर डिपेंड है। यह भौतिकी में एक मौलिक सिद्धांत है। क्वांटम मैकेनिक्स से पहले हम चलते हैं क्लासिकल फिजिक्स क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं 19वीं शताब्दी के अंत तक ऐसा लगता था कि वर्ल्ड में या ब्रह्मांड में जो पदार्थ है उन सभी पर न्यूटन की गति के नियमों का पालन करवाया जा सकता है, या ब्रह्मांड में जो पदार्थ हैं उनके कण न्यूटन की गति के नियमों का पालन करते हैं, तथा विकिरण जो हैं वो मैक्सवेल की समीकरणों के अनुसार व्यवहार करती हैं। क्वांटम सिद्धांत के आने से पहले की जो ऑल ओवर जो हमारी फिजिक्स थी, संपूर्ण जो भौतिकी थी, उसे क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं। क्लासिकल फिजिक्स क्या थी? ब्रह्मांड में जो पदार्थ हैं उनके कणों पर न्यूटन की गति के नियमों को लागू किया जा सकता था, तथा जितने भी विकिरण थे वो सभी मैक्सवेल के समीकरणों की तरह बिहेव करते हैं। क्वांटम सिद्धांत से पहले की जो संपूर्ण फिजिक्स है उसे क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं। 19वीं शताब्दी के अंत में कुछ ऐसे प्रयोग आए चिरसम्मत भौतिकी के नियम जिनको समझाने में असफल थे या नियम पर्याप्त नहीं थे। जैसे कुछ नियम हैं कृष्णिका ऊर्जा वितरण का नियम, कृष्णिका ऊर्जा वितरण का नियम, प्रकाश विद्युत प्रभाव तथा कॉम्पटन प्रभाव। ये नए नियम निकल कर आए जिनको समझाने में क्लासिकल फिजिक्स के नियम पर्याप्त नहीं थे। इनको समझने के लिए, इनके परिणामों की व्याख्या करने के लिए एक नए प्रकार की फिजिक्स का यहाँ पर आविष्कार होता है, या नए प्रकार की फिजिक्स की आवश्यकता होती है, जिसे क्वांटम फिजिक्स कहते हैं। क्वांटम फिजिक्स में हम सबसे पहले बात करते हैं प्लांक के सिद्धांत की। क्वांटम फिजिक्स में हम बात करते हैं प्लांक के सिद्धांत की। 1900 में कृष्णिका के वर्णक्रम की व्याख्या, ब्लैक बॉडी, एक रेले जीन्स का जो टॉपिक है वो है, की व्याख्या एक क्रांतिकारी सिद्धांत द्वारा की गई। कृष्णिका के वर्णक्रम की व्याख्या एक क्रांतिकारी सिद्धांत द्वारा की गई। ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, जिसे यहाँ पर भी लिया गया है, ब्लैक बॉडी विकिरण समस्या मैक्स प्लांक के द्वारा व्याख्या की जाती है, या इस एक नया सिद्धांत इन्होंने दिया प्लांक ने। प्लांक के अनुसार कृष्णिका द्वारा ऊर्जा का अवशोषण, ब्लैक बॉडी कृष्णिका यहाँ पर है, द्वारा ऊर्जा का अवशोषण अथवा उत्सर्जन उसमें उपस्थित दोलकों की ऊर्जा परिवर्तन के कारण होता है। प्लांक ने कथन दिया कि प्लांक के अनुसार कृष्णिका द्वारा ऊर्जा का अवशोषण अथवा उत्सर्जन कृष्णिका में उपस्थित दोलकों की ऊर्जा परिवर्तन के कारण होता है, जो सतत होने की अपेक्षा एक निश्चित मात्रा के गुणक के बराबर परिवर्तित होती है। ऊर्जा जो है
पैकेट्स के रूप में चलती है, ये प्लांक ने कथन दिया था, अर्थात ऊर्जा में परिवर्तन। इम्पोर्टेंट है ये, 1 नंबर में पूछा भी जा सकता है एग्जाम में। प्लांक का कथन क्या है, वापस से रिपीट करती हूँ। ऊर्जा में परिवर्तन ऊर्जा की एक न्यूनतम मात्रा, पैकेट्स की जो हम बात कर रहे हैं वो है, ऊर्जा में परिवर्तन ऊर्जा की एक न्यूनतम मात्रा h म्यू के पूर्णांक गुणज के बराबर होती है। यहाँ h जो नोटेशन लिया गया है वो कांस्टेंट है, जिसे प्लांक कांस्टेंट कहते हैं, तथा म्यू दोलक की आवर्ती है। यह विकिरण का क्वांटम सिद्धांत कहलाता है। इस सिद्धांत में एक नए विचार का उद्गम हुआ है, जिसमें भौतिक राशि जैसे ऊर्जा का मान सतत ना होकर क्वांटाइज्ड होता है। जो हम पैकेट्स की बात कर रहे हैं, क्वांटाइज्ड अथवा डिस्क्रीट विविक्त होता है। इस सिद्धांत जिसमें ऊर्जा को विविक्त माना गया है, से कृष्णिका वर्णक्रम को ही नहीं अपितु प्रकाश विद्युत प्रभाव को, ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा की व्याख्या और कॉम्पटन प्रभाव को सफलतापूर्वक समझाया जा सकता है। इन सबसे प्लांक के क्वांटम सिद्धांत को एक ठोस आधार मिला है। प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से ही क्वांटम मैकेनिक्स की नींव रखी जा सकती है। 1920 के दशक में के मध्य में इरविन श्रोडिंगर, साइंटिस्ट के नाम से ये, वर्नर हाइजेनबर्ग, मैक्स बॉर्न और अन्य ने फिर से कल्पना की थी आधुनिक सिद्धांत को विभिन्न विशेष रूप से विकसित गणितीय औपचारिकताओं में तैयार किया गया। उनमें से एक में एक गणितीय कार्य, दूसरे में वेव फंक्शन, एक कण की ऊर्जा, गति और अन्य भौतिक गुणों की संभावना आयाम के बारे में जानकारी प्रदान करता है। ब्लैक बॉडी के जो ऑब्जर्वेशंस हैं, जो एक्सपेरिमेंट था, के प्रेक्षित वर्णक्रम की व्याख्या करने में असफलता के अतिरिक्त क्लासिकल मैकेनिक्स कब कब विफल होता है। पहला है परमाणु के स्थायित्व को समझाने में, ठोस तथा गैसों के विशिष्ट ऊष्माओं को समझाने में भी असफल रहती है या इनकी भी व्याख्या नहीं करती है क्लासिकल मैकेनिक्स। परमाणु द्वारा उत्सर्जित विविक्त वर्णक्रम तथा परमाणुवीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आदि की गति की भी व्याख्या करने में असफल रहती है। इस प्रकार चिरसम्मत सिद्धांत की अपूर्णता के कारण ही क्वांटम यांत्रिकी का विकास होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि क्लासिकल थ्योरी की असफलताएं कौन कौन सी हैं और चिरसम्मत सिद्धांत की अपूर्णताएं क्या हैं, तथा ये क्वांटम फिजिक्स का विकास किस कारण या क्यों हुआ है। थैंक यू।